आज एक अननोन गनमैन जिंदाबाद हो गया फिर से एक शेख मुजाहिद हु वाज अ रिक्रूटर ऑर्गेनाइजर फॉर द लश्कर तैयबा, उसको उसके घर के बाहर कसूर में ठोक दिया गया। राना साहब, क्या कहेंगे कि जब ये तालिबान हुकूमत आई थी बड़ा कहा जाता था कि ये बड़ी प्रो पाकिस्तान है, कहाँ पे हालात इस तरह के खराब हुए कि प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट जिसको कहा जाता था वो आज हमारी दुश्मन बन चुकी है और उनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, सीज फायर की बातें हो रही हैं। तो बड़ा बदकिस्मत मेरा ख्याल है कि हमारा खारजा पॉलिसी का एक जिसे कहना चाहिए तबाहकुन असरात हैं कि वो लोग जो हमें चाय बना के पेश कर रहे थे, बड़े फख्र से हमारे साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद आज वो हमारे दुश्मन हो गए। बिल्कुल साइलेंस थी, वहां पर गोलियों की आवाज सुनाई देती है और एक डेडलीस्ट टेररिस्ट जो मास्टरमाइंड था भारत के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करने के लिए, वो मारा जाता है। ही वॉज शॉट डेड बाय हुम? ना तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना कुछ और, अननोन गनमैन, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अननोन अब शुरू हो गया है इसके अंदर कि देखिए समटाइम्स यू हैव टू ट्विस्ट द गेम। आप हर टाइम पे मोरालिटी, सच्चाई, ईमानदारी, इन चीजों पे नहीं काम कर सकते। तो आपने एक ऐसा इस चीज के अंदर बोला है विच इज द बिगेस्ट क्रक्स विच इज देयर नाउ। बहुत सारी चीजें हुई है हमारे साथ एंड उसका कहीं ना कहीं बदला तो आएगा। अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खेलते हैं, उनको डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है और इंडिया जो है उसकी एक उसकी ये है एक 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 उसकी 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 वर्थ वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये कोई आम टेररिस्ट नहीं था। ही वॉज द मैन जिसने बेंगलोर में अटैक्स कराए, नागपुर का जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर असॉल्ट किया था, इवन कि रामपुर का जो सीआरपीएफ का कैंप था उसके ऊपर अटैक करने में भी इसका हाथ था। यानी जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब जो कि हाईली सिक्योरिटी इलाका है फॉर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, अगर JNK ऑक्यूपाइड JNK जो पाकिस्तान के पास है और अदर पाकिस्तानी इलाके में होते हैं अगर आतंकवादी, तो वो निशाना बन जाते हैं, वो ठीक है। पर पाकिस्तान के पंजाब जहाँ पे आप कह लें टॉप लेवल सिक्योरिटी होती है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी, अगर कहीं पे भी हमला हो जाए पर पाकिस्तान के पंजाब में हमला नहीं होता, क्योंकि जो पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाली मिलिट्री रिजीम है वो पूरी पाकिस्तान से ही पाकिस्तानी पंजाब से ही ऑपरेट होती है। हालांकि वो क्या ही बोले, खैर। तो पाकिस्तान के पंजाब के कसूर ज़िले के कोट राधा किशन जगह पर लश्कर तैयबा का ये आतंकवादी मुजाहिद, ये बंदा जो है ढेर कर दिया गया अज्ञात हमलावर की तरफ से, जो कि लोकल न्यूज़ आउटलेट और पाकिस्तानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि ये जो है अननोन के द्वारा किसी ढेर कर। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ये बहुत बड़ा पीस मेकर था, ठीक है, लेकिन वहीं अगर भारत में इसकी हिस्ट्री चेक की जाए तो ये बंदा जो है भारत के पंजाब में गुरदासपुर में बहुत बड़ा हमला इसने अंजाम दिया था। और उस समय ये धन्यवाद करेगा उस समय जो हमारी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और मनमोहन सिंह जी की, जो भी हो उस समय जो रहे हो, जिनके पास सत्ता रही हो, उन्होंने भाई इनको प्यार से जाने भी दिया कि आप जाओ, छोड़ भी दिया इन्हें। हालांकि लोग कहेंगे कि यार मिलिट्री की भी फेलियर है, इसमें गवर्नमेंट क्या करे। यार मिलिट्री के जब आप हाथ बांध के रखोगे कि गोली चलाने से पहले मुझसे पूछना, किसी को पकड़ने से पहले मुझसे पूछना, तो आतंकवादियों को स्केप करने के लिए बस पूछने जाओगे और वो स्केप कर जाएंगे। तो ये चीज़ें रहती है। खैर, अब ये ढेर हुआ, अब इसे इंटरनली या कैसे, इसके पीछे का मेन लॉजिक तो अभी जो है वो खुल के सामने नहीं आया, पर पाकिस्तानी रो रहे हैं इसके। पिछले 30 दिनों के अंदर 3 बंदे ठोके हैं, राइट? सो द पेस हैज पिक्ड अप बैक अगेन, बट बीच में 1 साल तक या 6-8 महीने तक काफी लैग था। ट्रू, बीच में वो 2 फैक्टर थे आदि, एक तो पनून के ऊपर जो हमारा CAA के साथ कन्फ्रंटेशन होती बची और बीच में अमेरिकन कूद पड़े, फिर वो बंदे को उन्होंने ट्रायल पे लिया, फिर वो ड्रामा चलता रहा। और दूसरा फिर जब सिंदूर हुआ तो जब ठोके रहे थे सरेआम, तो फिर अननोन गनमैन किस लिए भेजने, फिर तो ब्रह्मोस भेजी। तो ये जो मियां मुजाहिद जी मारे गए ना आज, आपको पता कस्बे का नाम क्या है? कसूर। ना तो कसूर तो सिटी है ना। रामकृष्ण और राधा कृष्ण। हाँ। तो हमारा इलाका है भाई, अब इलाके में बदमाश बच्चों को ठोकेंगे भी नहीं तो क्या करेंगे। ऐसा है कि एक डर्टी काम होता है, जैसे आपने कहा ना कि हर चीज़ आपको एथिक्स के साथ और वो करके, जब तक दुश्मन एथिक्स पे नहीं चलता, महाभारत की तरह शाम को लड़ाई बांधना होती सूर्यास्त के बाद। उसमें भी एक कृष्ण जी महाराज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके कुछ कर लिया था शाम के टाइम का, बट फैक्ट में वैसे वाले एथिक्स नहीं है। तो फिर एथिक्स में क्या है ना, एथिक्स में ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे नहीं होता। आप ठीक हो, आप ठीक नहीं हो।
अगर आपका दुश्मन ब्लैक जोन में घूम रहा है तो आप ग्रे में घूमोगे तो मारे पहले आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा नुकसान कर जाएगा। तो ठीक है, इफ ही इज इन ब्लैक जोन वी विल आल्सो गो इनटू ब्लैक जोन एंड डू व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। वहाँ पे फसाद नहीं करते। और दूसरा ये है कि अब गोली ना मारो, आप जहर का इंजेक्शन दे दो, लेकिन इन लोगों से इन्फॉर्मेशन भी निकालनी होती है। और इन लोगों ने आके फिर आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। आपको पता है अमृतपाल के दिनों में हुआ था, फिर केस बना और बंदा वो आया। थर्ड ये होता है कि हो सकता है बंदा सरेंडर कर रहा हो, क्योंकि हम एज अ कंट्री हमारा नॉर्म है कि हम लोग जो बंदा विलिंग है ना उसको मारते नहीं है। और वो सरेंडर करना चाहता है, बट उसको ये भी पता है कि सरेंडर करूंगा तो मरूंगा, घर वालों को मारेंगे, अपनी हर आदमी के पीछे ट्रेल्स होती हैं। सो इट सूट्स हिम आल्सो कि आप एक ड्रामा स्टेज करो, उसको थाईलैंड से दुबई की फ्लाइट बिठाओ, दिल्ली में उसको पकड़ लो और बोले यार मैं वहाँ तो जहाज उतरा, मैं तो उतरना ही नहीं था, मैं अंदर से पकड़ के लेके चले गए। ऐसा होता भी है। सम ऑफ इन पीपल जो वॉचिंग, शायद किसी ने ऐसा होता भी हुआ कि फ्लाइट उतरी और आपको बोला गया कि आप बैठ लीजिए, टैक्सी करी, टर्मिनल पे नहीं जाएगी, और सडनली कोई टीम आती है और बंदा पकड़ के ले जाती है। ऐसा भी होता है। तो मल्टीपल रीजंस व्हाई, अदरवाइज मारना इज द इजीएस्ट। आखिर में ग्रुप्स में एक ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, इनके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, इनके अंदर भी बीच में भी झगड़े होते हैं। And there is another kind of operations that I have seen, and ये तो काफी I mean मेजर मोहित शर्मा का तो पूरा ही ऑपरेशन ही वही था, and उनका तो पूरा डिटेल्स पब्लिक में है क्या हुआ था। That is one part of it कि ग्रुप तोड़ना है, अंदर से घुस के तोड़ा पूरा उसने। He basically converted into a terrorist, went there, infiltrated, got up, सबको ठोक ठाक के बराबर कर दिया, and I mean sadly lost his life, but that is one part, and दूसरा part playing one against the other। तो ये जरा दो के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि बिकॉज हमने भी करा है ये एलईटी और ये एचयूएम के बीच में बड़े झगड़े होते थे हमको। आई मीन देयर आर इनफ स्टोरीज ऑफ देम फाइटिंग पब्लिकली इवन। तो जरा इसके बारे में थोड़ा बताओ सर। जब आप इन चीज़ों से हैंडल करते हो ना, तो आप चाणक्य का साम दाम दंड भेद पे जाते हो। आप पहले एक टेम्पलेट हर जगह काम नहीं करती। बिकॉज जब मैंने याद है आपको, जब हमास ने किया था 7 अक्टूबर का अटैक इजराइल पे, तो तब भारत में टनल्स बनने की बात, तो ये एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं, ऑब्जर्व ऑल्सो। तो अगर आप एक ही टैक्टिक्स हर जगह लगाओगे तो 1 दिन 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन नहीं चलेगी। आपने देखा होगा कि बिन लादेन कितने दिन अपना स्विच ऑफ, डिजिटली एब्सेंट हो गया था दुनिया से। इवन अल जवाहिरी भी डिजिटली एब्सेंट था, लेकिन उसको बाद में फिर पाकिस्तानियों ने पकड़ के जब मरने लगा तो उसको काबुल दे के अमेरिकन को बोल के बोला कि हमारे यहाँ ना मर जाए, एक और तगमा मिल जाएगा, तो उसको वहाँ भेज के खुद ही मरवा दिया 2nd फ्लोर पे। तो क्या होता है कि दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स, और जहाँ आपको वीकनेस दिखती है, सेम चीज़ आप उल्टी तरफ से देखिए। आज जो हमारे यहाँ पे पिट्ठू, जो फॉरनर पिट्ठू हैं, जो हमारे देशवासी हैं, अदरवाइज कास्ट का झंडा लेके घूम रहा है, कोई रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। बेसिकली क्या है कि फिशर्स को देखते हो, उन फिशर्स को एक्सप्लॉइट करते हो। दुश्मन हमेशा करेगा, हम भी करते हैं। अब अपने से मेजर मोहित शर्मा की बात की, ये तो बड़ा ही अलग लेवल का एक डेयर डेविलरी जिसको कहते हो, कॉन्फिडेंस, और ये 100 में से भी नहीं, आई थिंक लाख में से एक बंदा जो इतना करता है। बट एजेंट्स का पेनिट्रेशन ये होता है, और वो कैसे होता है, आसान किसलिए होता है कि एक आर्मी ऑफिसर को या एक अपने रॉ के ऑपरेटिव को ग्रुप के अंदर घुसने में बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी रहती है। बट अगर आप एक ग्रुप जिसके अंदर ऑलरेडी एक बंदा है हु इज डिससेटिस्फाइड विद दैट ग्रुप, उसको उस एसेट को डेवलप करके बाय ओवर करना आसान होता है। फिर ये भी है लाइक कंट्री लाइक अफगानिस्तान और इवन केपीके में ये रिवाज है कि आज इस ग्रुप में होते हो, आप कल उस ग्रुप में चले जाते हो। टीटीपी, हम जिसको टीटीपी कहते हैं, उसके अंदर देखिए कितनी वर्टिकल्स हैं, कितनी ज़्यादा छोटे ग्रुप्स हैं, कभी मिलते हैं, कभी झगड़ते हैं। तो ये जो पैसेंजर्स हैं ना, डेली पैसेंजर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे वाले लोगों को सिक्योरिटी एजेंसीज ट्रैप करती हैं और फिर वो आपके एसेट्स बन जाती हैं। और जब फिर आप पैसा इतना मुंह पे फेंका जाता है कि फिर आप, और एक होता है कि लव लॉस्ट, ना उनको हमारा कोई लव लॉस्ट होता है, ना हमारा उनको कोई प्यार मोहब्बत होता है। दिस इज ऑल ट्रांजैक्शनल। जब तक है तो है, और जिस दिन आपकी ज़रूरत खत्म होगी तो गुड बाय, टाटा। और ऐसा नहीं कि कोई धोखा, कोई प्यार में धोखा नहीं दे रहा है, ये उनको भी पता होता है। दोज हु गेट इनटू दीस काइंड्स ऑफ गेम, दे आल्सो नो कि जब तक दे कैन मिल्क सिस्टम, पैसे कमा सकते हैं, कमाएं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हैंडलर और सोर्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी हो जाती है, दोस्ती, एक दूसरे के लिए लाइकिंग। आप एक इंसान, आप उसको हैंडल कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, मतलब यू फाइंड हिम वेरी ऑनेस्ट, और फिर आपको लगता है कि ये पैसे के लिए नहीं कर रहा है, ये एक कॉज के लिए कर रहा है, ही इज अंडरस्टैंडिंग द बिगर कॉज, और मे बी कि उसका विक्टिमाइज हुआ, उसकी फैमिली को मारा, उसकी सिस्टर मदर किसी साथ कुछ हुआ है, बदला ले रहा है, तो आपको सहानुभूति हो जाती है कई बार। तो फिर आप क्या कोशिश करते हो कि आप बचाते हो, आप ऐसे सोर्स को कोशिश करते हो कि चलो ये एसेट जो है अभी इसके बाद काम नहीं, एक्सपोज हो गया। बट दैट, आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप तो आदि ऐसा हाल है कि कई बार, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी बुक में भी लिखा है कि आरआर में आई यूज्ड टू टॉक टू अ टेररिस्ट ऑन मोबाइल। इस कभी मोबाइल, मेरे पास लैंडलाइन थी, मोबाइल तो वहाँ बड़ा चलता ही नहीं था, तो उसका कॉल आता था। तो एक बार कॉल आई तो मैं, आई वाज कफिंग, मेरा गला खराब था, तो वो, ही वाज अ पाकिस्तानी पंजाबी एंड एलईटी का नंबर 1 था नॉर्थ कपवाड़ा में, एंड ही वाज अ नर्सिंग असिस्टेंट बाय प्रोफेशन। तो मुझे दवाई का नाम, मुझे कहते हैं मेजर साहब
ये खा लो तो ये खा लो, अच्छा अपना ध्यान रखा करो, बड़ा घूमते रहते हो, वटेवर। तो कई बार बंदा सोचता है जैसे आमने सामने आएंगे तो गोली चलेगी मेरे हाथ से। सी हम फिल्में देख के, आप फिल्मों में ना हमें पागल बनाया जाता है। एंड ऑफ द डे वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स।